द क्रूएलिटी कि आप कितना बैलेंस कर सकते हो उसको। ओके, और ये रियल घटना है बहुत एकदम। मैंने बता दिया अपना मजा बचपन आया, आपको। आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत कमाल की है, बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल की है। हमें बहुत कैप्टिवेट रखा आपने उसके एंड तक, अरे बहुत और एंड में शुक्रिया। आते आते आपने अच्छा मैसेज दे दिया। हाँ, ये सच में हुआ है, इसलिए मेरे को मैं सोच रहा था कि ये फादर साहब को डेडिकेट करके भी शॉर्ट फिल्म। राजकुमार हिरानी या फिर इम्तियाज अली? इम्तियाज, एनी डे। फेवरेट वन? फेवरेट वन तो जब वी मेट। क्या बात, वाह। उसमें ह्यूमर भी है और और रॉकस्टार कैसी लगी थी? बहुत अच्छी, सब अच्छी है, मतलब ईरानी साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इम्तियाज अली की तरफ जाऊंगा। कोई 3-4 अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन दे के चले जाओ फिल्मों की यार, ये देख लो। यार एक तो द ट्रूमैन शो। द ट्रूमैन शो, ओके। बहुत अच्छी फिल्म है, जिम 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 कैरी की। हम्म, मेरी फेवरेट फिल्म है वो। शॉशैंक रिडेम्पशन एक फिल्म है। ओके। कलर पर्पल, द कलर पर्पल देखिए, वो बहुत अच्छी फिल्म है, स्पिलबर्ग की, स्टीवन स्पिलबर्ग की। ठीक है। कलर पर्पल दो फिल्म है, लेकिन स्टीवन स्पिलबर्ग साहब की जो फिल्म है द कलर पर्पल, आप जरूर देखना, आप जरूर श्योर देखना। श्योर श्योर। मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ उस फिल्म से। और ऑर्सन वेलेस की कौन सी है वो, सिटीजन केन, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा सुनील दत्त साहब की, ठीक है, डायरेक्टेड बाय सुनील दत्त, एक्टेड बाय सुनील दत्त। वो बहुत अच्छी लगती है, वो हरियाणा के बहुत करीब लगती है वो फिल्म मुझे। ठीक है। मैंने वो फिल्म बहुत देखी है, अपनी एक और फिल्म की तैयारी में हूँ मैं, जो बनानी है मुझे हरियाणा पे। उस वजह से मतलब ऐसा नहीं कि वहां से कुछ नकल मारूंगा मैं, वो जो माहौल है उसका फिल्म का। ठीक है। किस एक्टर को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं? लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम वी कैन से। नो, नॉट एट ऑल। एक था जिसके साथ करना चाहता था, वो है नहीं अब, इरफान। ओके। उनको देख के मुझे लगता था कि इनको, इनके साथ काम करूं। वो थे, उनको उनमें थी एक बात। उनके नक्शे कदम पर चलता कोई आपको दिखता है ऐसा कोई? अपना जेडी अहलावत। हम्म। बीच बीच में लगता है कि वो उस पे चल रहे हैं, बीच बीच में लगता है कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप किसी और के फ्रेमवर्क में दूसरे को देखने लग जाएं, लेकिन वो इंटेंसिटी उनकी कभी कभी कंपेल करती है उधर देखने के लिए। काफी अच्छी रणदीप या इंटेंसिटी। जयदीप? चलो मैं ऐसा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे, इसको फंसा दिया जाए जयदीप, तो। एनी डे जयदीप। एनी डे जयदीप, क्या बात है, इतना। क्यों, इसमें क्या है? ओके, ऑलराइट। ज्यादा देखिए, अब रणदीप और जयदीप मेरे का। पे ऊपर ही मार दी वो, सुनिए सुनिए बोल सुनिए फेंक ले सुनिए। तू। मैं रणदीप क्लियर हूँ। रणदीप और जयदीप साहब का, रणदीप साहब का वो भी हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, नो हाँ, डाउट, लेकिन उनका कंपैरिजन किस चीज में कर रहे हो आप? देसी या एक्टर अच्छा, क्या? आई डोंट नो, इट जस्ट नेम्स, इट जस्ट टू जब क्रिएट आपने दो हरियाणा कंट्रोवर्सी। के एक्टरों का नाम लिया है, तो मैं उनको, अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं हरियाणा के संदर्भ में ये बात ऑल्सो करूँ। राजकुमार। नहीं, उन्हीं को रखो, दोनों को, ठीक है ना? हाँ, फिर अब तो तुम बहुत खेला सारे। खराब कर रहे हाँ हो। हाँ, खेला करा। ठीक है, तो जयदीप। ठीक है। अब मैं एक बात और बोलना चाहता था। अक्सर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अपना काम बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले करके जाते हैं, लेकिन उनको ना कभी कॉन्वर्सेशन में नहीं रखा जाता है। जैसे जो कुलबीर के साथ जो पप्पू, पप्पू ने अपना कैरेक्टर इतना अच्छे से प्ले किया बहुत है। अच्छे से। मतलब पप्पू लग रहा था कि भाई इसने साइड कैरेक्टर का जो थोड़ा सा उसमें मवाली पने वाली जो चीज थी उसमें, वो जो हरकत कर रहा था उसके साथ, उसने कितने अच्छे से जस्टिफाई किया उस बहुत चीज अच्छे, को। बहुत सहज, लेकिन बहुत एफर्टलेसली किया ऐसे उन्होंने। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपना काम तो बेहतरीन तरीके से कर जाते हैं, लेकिन वो बातों का हिस्सा कभी नहीं रह पाते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है कि मैं कहानीकार के तौर पे इस बात का जवाब दे हाँ, रहा हूँ। बहुत बड़ा विजन नहीं है मेरा इस बात पे, हाँ। मतलब मैं पहले ही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ ये श्योर बात। श्योर श्योर। कई बार एक कैरेक्टर इसलिए भी पैदा होता है कि किसी दूसरे कैरेक्टर को हाईलाइट करना होता है ओके। कहानी लिखते वक्त। हम्म, जब कहानी लिखते वक्त कुलबीर ही था दिमाग में, हम्म, लेकिन कुलबीर को, और कुलबीर कैसे खेत तक पहुंचेगा, कुलबीर उससे पैसे मांग रहा है उधार, कुलबीर ही थोड़ी कहता फिरेगा, हम्म। कुलबीर हल्का हो जाएगा ना। ओके। और कुलबीर की बाद में भद भी पिटनी है, तो कोई उसके साथ भी होना चाहिए। हम्म। तो इस तरह से एक नए कैरेक्टर का जन्म होता है। गॉट इट। तो वो एनी डे वो बहुत जस्टिफाई करेगा किरदार, क्योंकि बहुत अच्छा एक्टर उसको, जो अमर भाई ने किया है ना, वो बहुत
जस्टिफाई किया, लेकिन फाइनली वो एक माइनर कैरेक्टर है ना फाइनली। वो उसी ओरा में ही तो वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सही बात। और वो उसको और बना दिया उन्होंने उतना कि उस पर कम से कम आप बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई और कैरेक्टर होता, कोई और एक्टर होता, वो उसको ऐसा बाईपास वाला कैरेक्टर भी बना के जा सकता था कि चलो उस पर बात ही नहीं हो रही, कोई याद ही नहीं आ रहा। वो याद आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति है फिल्म में बहुत अच्छे से। मुझे भूते की फिल्में से डरते हो आप मैं देखते डरता हूँ, मैं रात को अंधेरे में अब भी डरता हूँ भाई, सच्ची में? मैं डरपोक आदमी हूँ। पर आपको लगता है वो जरूरी भी है एक फिल्म मेकर के डर लिए? डर बहुत जरूरी है। रचनात्मकता का सबसे बड़ा जो संधान है वो डर है। हम्म। आप डरते हैं कि इंसान इंसान से ना लड़ पड़े, हम्म। तो आप गीत लिखते हैं मोहब्बत का, हम्म। है ना। तो रचनात्मकता पैदा डर से ही होती है। इंसान कभी डरा होगा, बिजलियां कड़की होंगी, तो उसने हाथ जोड़ के कहा होगा भाई भगवान बचा ले, तो भगवान पैदा कर लिया हमने। तो ये मसला है। क्या बात बोल दी आपने। डर बहुत हाँ। बड़ी चीज है, डर बहुत रचनात्मक चीज है। वाह। बच्चे को माँ कहती है बेटा वो आ जाएगा हाबू, हाँ। क्या बोलते हैं, हाबू ही बोलते हैं। हाबू। बच्चा चुप हो जाता, देखने लग जाता हाबू किसने डर की We वजह से। never found him. NASA is still looking for हाबू। अभी वो ट्रम्प साहब को बताना चाहिए किसी को जाके, भैया ये वॉर रोक दो आप, नहीं तो हाबू जो है वो खुद बड़ा, इतना बड़ा हाबू, सफेद रंग का हाबू। एनी क्वेश्चन? आपने मलयालम मूवीज देखी? मलयालम सिनेमा देखिए, अभी जितनी उम्मीद बची हुई ना वो रीजनल सिनेमा से ही बची हुई है। रीजनल सिनेमा बनाना, देखिए 5 करोड़ की हिंदी फिल्म भी बना सकते थे अपन, है ना। मलयालम सिनेमा या तेलुगु या तमिल, जो रीजनल सिनेमा है ना, वो ही थोड़ा होप ज्यादा पैदा कर रहा है इस समय इंडियन सिनेमा में। और वो ही कुछ क्रिएटिव कर पा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से साउथ का एक सिनेमा है, वो वैसे ही नॉर्थ का एक सिनेमा क्यों नहीं हो सकता। मलयालम, तेलुगु, तमिल, तो इधर की हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सॉरी राजस्थानी, हिमाचली फिल्में क्यों नहीं हो सकती जिसे पूरा इंडिया देखे। आपका ईरानियन इंडस्ट्री की तरफ कैसे है? ईरानियन सिनेमा की तरफ, ईरानियन सिनेमा यार, वो ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे, क्योंकि इस्लामिक कानून वहाँ पे चलते हैं। उनके पास बहुत कम स्कोप होता है। जो डर वाली बात मैं कह रहा था ना, कि अगर आपने ये लाइन लांग दी तो हाँ। आपको सजा हो जाएगी, तो उसके अंदर रहते हुए वो किस तरह से रचते हैं, और उसी के अंदर रहते रहते वो इतना ज़्यादा ह्यूमन डिस्कोर्स, ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप देखते रह जाते हैं। साइलेंस, ईरानियन सिनेमा का साइलेंस पूरी दुनिया में गूंजता है। अनुराग कश्यप जी के भी यही कुछ कहने हैं कि आप लिमिटेशन में रहते हुए जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना, तो वो बहुत कमाल की निकल के आती है। जब उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए थे तो बॉम्बे वेलवेट में मेरा थोड़ा सा अलग मानना है इसमें। मेरे को ये लगता है कि कहानी तय करती है कि कितना चाहिए। ओके ओके, ये क्या मांग रही है, ये क्या मांग रही है। अब ममाकू मैं 15 करोड़ में बनाऊं कोई मतलब नहीं है उसका, 20 करोड़ में बनाऊं कोई मतलब नहीं, फिर वो खराब ही बनेगी। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। अब मैं कुलदीप जी बोलूँगा, अब वो लास्ट आ गए ना।